आज के एपिसोड में गिन्नी फिर उसी दर्द और जहर में डूबी बैठी है। आंखों में आंसू, चेहरे पर नफरत और दिमाग में सिर्फ बदला। वह खुद से बड़बड़ाती है, सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरा पति अभय सिंह राजपूत भी नहीं बचा था इससे, उसे भी मुझसे गिनना आती थी। अंजलि पर जान छिड़कता था वो, पूरा का पूरा त्रिकोण वाला प्यार था। मैं, अभय और बीच में अंजलि। इसी उथल पुथल में अचानक अंजलि का फोन आता है। गिन्नी फोन उठाते ही जहर उगल देती है। अमन तो कब का मर चुका है। तूने उसके भाई से शादी क्यों नहीं की? अभी भी छुप छुप कर उससे प्यार करती है क्या? अपने ही जेठ के साथ गुपचुप रिश्ता चलाती रही। अंजलि का सब्र टूट जाता है और वह चीख उठती है, बस गिन्नी, मैं तेरी तरह गंदी नहीं हूं और तू अब एक क्रिमिनल बन चुकी है। लेकिन गिन्नी कहाँ मानने वाली थी। वह हंसते हुए जवाब देती है, नहीं क्रिमिनल नहीं, रानी हूं, अंडरवर्ल्ड की रानी, दामोदर मौजूमदार की बीवी हूं मैं। फिर वह पास बैठी पद्मा की पूरी चीख पुकार अंजलि को सुनाती है। पद्मा रोते हुए कहती है, वकील दीदी, मुझे बचा लो, सच्चाई सामने लाना चाहती हूं। वेद और कली की शादी झूठ थी। तभी आरती फोन छीनकर बोलती है, गिन्नी मौसी, मैं आरती बोल रही हूं। गिन्नी तुरंत काट देती है, हट! कौन मौसी? तेरी मम्मी का मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ता था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। शब्दों का हर तीर अंजलि की तरफ जा रहा था। गिन्नी कहती है, सालों कोशिश की पर अभय ने मुझे छुआ तक नहीं। वो अंजलि से ही प्यार करता था। इसी बीच गिन्नी अपनी जहरीली बातों से अभय को इतना भड़का देती है कि वह गुस्से में सच उगल देता है, मैं आज भी सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूं। ये सुनते ही अंजलि सन्न रह जाती है। पूरा घर शौक में डूब जाता है। सबको पता चलता है कि यह सब गिन्नी की चाल थी और तूफान सी स्थिति बन जाती है। आरती, जो पहले थोड़ा डगमगाई थी, अब पूरे भरोसे से अपनी मां पर शक करने लगती है। गिन्नी अंदर ही अंदर मुस्कुराती रहती है। ये वही चाहती थी, घर में फूट पड़े, माँ बेटी अलग हों और सबके बीच नफरत फैल जाए। खुद की गलती होते हुए भी पूरी दुनिया को वह अंजलि को दोषी दिखाना चाहती है। आरती रोते हुए वेद से कहती है, अब यकीन हो गया है, मेरे पापा की मौत की असली वजह मेरी माँ ही है। इस ट्रायंगल लव स्टोरी ने मेरे पापा को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ गिन्नी फोन पर चिल्लाती है, आरती की शादी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अंजलि अब अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह गिन्नी को जवाब देती है, आरती की शादी रुकवाना तेरे बस में नहीं, भगवान भी चाहे तो यह शादी नहीं रुक सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अब आने वाला है, क्योंकि अंजलि को नहीं पता कि गिन्नी सिर्फ एक फोन कॉल से ड्रामा नहीं कर रही। वह पर्दे के पीछे ऐसी चाल चल चुकी है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगी। जल्द ही खुलासा होगा कि गिन्नी ने सिर्फ शब्दों का जाल नहीं बुना, बल्कि सबूतों को भी बदल दिया है। रिकॉर्डिंग्स, मैनिपुलेटेड चैट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, उसने सब पहले से तैयार कर रखा है। आरती को अपनी मां से नफरत हो, बस यही उसकी जीत है। उधर दामोदर मौजूमदार भी गिन्नी से खुश नहीं है। उसके अपने राज हैं जो अगर बाहर आ गए तो गिन्नी की रानी वाली कहानी खत्म हो जाएगी। यहां तक कि खुद अभय भी एक बड़ा सच छुपाए बैठा है। वो सच जो सामने आते ही अंजलि और गिन्नी दोनों को हिला देगा। अगले एपिसोड में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसके बाद कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। कौन है आरती के पापा की मौत का असली जिम्मेदार? क्या अभय सच में सिर्फ अंजलि से प्यार करता था या उसके पास कोई और भी सीक्रेट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गिन्नी अपनी चालों में कामयाब होगी या खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी? सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी और जब आएगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ।